जय हिंद। आज है 25 अगस्त। 25 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्लास वाले कुछ क्वेश्चन को पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो बांग्लादेश ने शुरू किया है। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए शुभंकर मास्कट लॉन्च किया, उसका नाम है क्रेक्टोस। किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो आईएनएस वागीर। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो रेखा थिविसिन को चुना गया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत बन चुका है। हाल ही में चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर। 15वां ब्रिक्स समिट किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये हो गया है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, जोहान्सबर्ग में। पीएम मोदी शामिल हुए थे। अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो प्रिया मलिक बनी है। चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने धौलपुर कोरल रिजर्व के किस राज्य का 5वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? तो राजस्थान का। राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व रामगढ़, विषधरी टाइगर रिजर्व, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। टोटल टाइगर भारत में कितने हैं? तो 3682 है, ठीक है। टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 जुलाई को। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है 785 टाइगर है, ठीक है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जान लेते हैं। राजस्थान का करंट अफेयर्स कुछ जान लेते हैं। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राजस्थान है। मानगढ़ की पहाड़ियों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है, राजस्थान की है वो। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। देश के नक्शे के आकार का सबसे बड़ा शिवलिंग राजस्थान में है। भावनगर शंकर की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूप राजस्थान में। आइए ऑप्शन के थ्रू रिलेटेड करते हैं कुछ क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व बता दिया हूँ, 785 है, ठीक है। यूपी के रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 53वां टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो ये है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और 54वां कहाँ का बनने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश का, ठीक है। 54वां टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? तो एमपी में। नाम रहेगा उसका दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। गुजरात में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गिरी है, वंसदा है, ब्लैक बक मरीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे पर्यावरण अदालत कहा जाता है, जिसे हाई कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त है। स्थापना हुआ था एनजीटी का 18 अक्टूबर 2010 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। डी वाई चंद्रचूड़ है 50वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 किसने लॉन्च किया है? तो ये कर दिया है, तो ये जितेंद्र सिंह ने कर दिया है, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन किया था, और इसे निर्माण किया था विमल पटेल द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और नरेंद्र सिंह तोमर, ये जो कृषि मंत्री है,
इसने हाल ही में चैटबॉट लॉन्च किया था। उसका नाम है उमा कथई रुसई। ठीक है, उमा रुसई करके एक कृषि ऐप लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू को दक्षिण साउथ अमेरिका द्वारा सूरीनाम सम्मान दिया जा चुका है। विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 20 अगस्त से 24 अगस्त तक। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दर करने के लिए 1991 को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्था सीवी द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। थीम है इसका सीड्स ऑफ चेंज। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। सीवी स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट स्थापना हुआ था 1991 में। मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन में। निर्देशक इसका निर्देशक है टॉर्गनी हेल्मग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ। अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेलो मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस खेलो इंडिया महिला लीग का नाम ऑफिशियली तौर पर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। अस्मिता पटेल एक व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करता है जो आगामी लीग की जानकारी देता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ था। और तीसरा कहाँ हुआ था? असम के गुवाहाटी में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था? तो हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ था? तो यूपी के लखनऊ में हुआ था। जो जीता कौन है? पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है। और पहला बार कौन जीता था? तो आयोजन कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर में आयोजन हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और दूसरा कर्नाटक के बेंगलुरु में। तीसरा यूपी के लखनऊ में, जो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मेरा बांग्ला व्यवशासन मुक्त बांग्ला अभियान शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में शुरू किया है। द्रौपदी मुर्मू राजस्थान में द्रौपदी मुर्मू संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू ने कैच द रेन की शुरुआत की है। झारखंड में सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समाप्त करने की नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो ये कर्नाटक। हरियाणा। तो कुछ कर्नाटक के बारे में लिख दिए हैं, देखिए जान लेते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ख़त्म करते हुए एक नई शिक्षा नीति बनाएगी। ठीक है, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने पहले ही इस नीति को रद्द कर दिया है और कहा है कि सरकार राज्य के लिए नई शिक्षा नीति पर काम करने के लिए एक नई समिति का गठन करेगी। हरियाणा। दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी पार्क गुरुग्राम हरियाणा में बनेगा।
महाराष्ट्र। पहला उद्योग रत्न से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। कुछ दिन पहले ही आपको बताया करंट अफेयर्स में। कर्नाटक के कुछ करंट अफेयर्स से जान लेते हैं। फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर है कर्नाटक। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार वो टॉप पर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। समृद्धि की प्रतिमा बेंगलुरु में है। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुगली जो कर्नाटक में है 1507 मीटर। चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम है इसका विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। झुरोंग जो है झुरोंग चाइना का रोवर है, ठीक है। और आर्टेमिस पर नासा काम कर रही है जो अमेरिका का अंतरिक्ष कंपनी है। मून के मिशन पे काम कर रहा है आर्टेमिस। चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। बता दें कि चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर का नाम भी यही था। वाईकॉम 18 ने किसे अपना डिजिटल वर्टिकल का CEO नियुक्त किया है? तो इसे किरण मणि को वाईकॉम 18 के डिजिटल वर्टिकल का CEO नियुक्त कर दिया है। नील मोहन यूट्यूब के CEO है। सत्या नडेला आपका माइक्रोसॉफ्ट के CEO है। सुंदर पिचाई गूगल के हैं।